प्रेम शुक्ला मुझे ये बताइए, एक मिनट रुकिए, प्रेम शुक्ला मुझे बताइए आखिर दिक्कत क्या भाई इतनी? गौरव जी, पुतिन को बोल रहे हैं चाहे कोई कुछ, पुतिन पे भरोसा क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी? जी गौरव जी, देखिए अभी आप ही के डिबेट में इनकी 3 झूठ बेनकाब हुई। इन्होंने कहा अमेरिका जो है उसका पक्ष क्यों नहीं जानना चाहते। अमेरिका का पक्ष आपने सबके सामने लाया कि अमेरिका को भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में वो रूस को इस बात के लिए राजी करें, प्रयास कर सकते हैं कि रूस जो है वो युद्ध विराम करे। ये अमेरिका के विदेश विभाग का आपने बयान चलाया। दूसरा, इन्होंने कहा छात्रों के संदर्भ में, जो यूक्रेन में भारत के छात्र पढ़ रहे थे, खार्किव में किस तरह से युद्ध जो है 6 घंटे के लिए रुका, इसकी जो है गवाही स्वयं मनीष झा जी एक पत्रकार के रूप में वहां उपस्थित थे, ये बताया। तीसरा, इन्होंने मुद्दा उठाया था कि रूस की सेना में जो भारत के लोग जिनको वहां पर जो है गलत तरीके से ले जाया गया है, फुसला कर ले जाया गया है, उस संदर्भ में भी रूस के राष्ट्रपति आदरणीय पुतिन जी ने स्पष्ट किया है कि उनको उनकी जो है सूची दी जाए, उनको वापस भेजा जाएगा। तो 3 झूठ यहाँ अजय उपाध्याय जी। तो अजय जी कृपा करके बताइए प्रोपोगेंडा कौन कर रहा है? प्रोपोगेंडा और कोई नहीं कर रहा है, कांग्रेस पार्टी कर रही है। और कांग्रेस पार्टी का ये प्रोपोगेंडा किसी पार्टी के विरुद्ध नहीं है, भारत देश के विरुद्ध है। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध आपको जो बोलना है बोलिए, लेकिन भारत की संपूर्ण भारत के हितों के विरुद्ध आपका बोलना ये निश्चित तौर पर अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस के सारे प्रवक्ताओं को और जयराम रमेश जैसे नेताओं को भारत विरोधी रुख अख्तियार करने से बचना आवश्यक है। बताइए अजय उपाध्याय जी, क्या जवाब है? जी, तीनों बिंदु पर मैं बात करता हूं। पहली बात, जो आपने कहा कि भाई सैनिक वहां हमारे जाकर के गलत तरीके से ले गए और सैनिक भर्ती हो गए, तो ये भारत सरकार को आज पुतिन साहब के मीटिंग के दिन ही पता चला है या पहले से पता था? पूरे देश को, टीवी 9 को भी पता था, इतने दिनों से चल रहा था। क्या भारत ने डिप्लोमेटिक स्तर पर यदि बात यही की होती और इतना पुतिन से संबंध था तो मोदी जी को वहां जाने के बाद उसको छोड़ने की जरूरत नहीं थी, पहले ही वो रिजॉल्व किया। इसका मतलब हमारा कंसर्न सही था। दूसरी बात, मनीष जी एक अच्छे पत्रकार हो सकते हैं, पर वहां के जो विद्यार्थी आए, उन विद्यार्थियों की जो हालात है वो पूरा विद्यार्थियों ने बात रखी। मुझे विद्यार्थियों पर ज्यादा भरोसा है, इस देश के सरकार पर और पत्रकार को विद्यार्थियों पर नहीं भरोसा, इसमें मुझे कोई लेना देना नहीं। जो बाइडेन ने जो कहा है, कल के जो वहां पे जिस तरह से पुतिन साहब वहां और मोदी जी की बात हो रही थी, उसी दौरान जिस तरह वहां यूक्रेन में हमला हुआ, हॉस्पिटल पर बच्चे मारे गए, उस पर पुतिन, जो बाइडेन और अमेरिका का जो रिएक्शन है कि यह भयानक है और दुखदाई है और टेररिज्म की तरह ये बात बढ़ाया गया। मोदी जी को जरूर इस पे बात करना चाहिए। तो ये 3 बात है। तो अजय उपाध्याय सुनिए, ये कौन कह रहा है कि हॉस्पिटल पर अगर वहां पर बम गिरा या वहां लोग मारे गए तो ये गलत नहीं है, दुखद नहीं है? और दूसरा, मोदी जी ने बात की तभी तो पुतिन कह रहे हैं कि इन्होंने युद्ध रुकवाने की कोशिश की और बच्चों के मारे जाने को लेकर भी बात की है। बच्चों के मारे जाने को लेकर की। आज जो पीएम का स्टेटमेंट है गौरव, पीएम के स्टेटमेंट में उन्होंने पुतिन को यही कहा कि जब युद्ध में बच्चे मारे जाते हैं, उनको देखकर जो है सो वो जो डरावना होता है, उनको देखकर हृदय विहल हो जाता है। एक बार आप स्टेटमेंट देखिए साहब, एक बार आप स्टेटमेंट सुन तो लेते। मनीष जी, अरे भाजपा का प्रवक्ता यहाँ बैठा है, आप प्रवक्ता देखिए, यही तो दिक्कत है। आप मेरे बारे में नहीं जानते अजय जी, तो अच्छे पत्रकार। अगर आप मनीष जी को बीजेपी का प्रवक्ता कह सकते हैं तो फिर इसका मतलब आपने मैं इतना जानता हूं कि भाजपा का प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी है। अजय जी, इसमें बीजेपी का प्रवक्ता की कौन सी बात हो गई? अगर हम आपको फैक्ट बता रहे हैं तो, अगर हम आपको फैक्ट बता रहे हैं कि पीएम मोदी ने वॉर रुकवाने की कोशिश की है, वॉर लड़ रहा है, कंट्री कह रहा है, तो आपका चैनल 24/7। अरे आप चैनल पे क्यों आ रहे हैं? आप फैक्ट पे बात करिए। आपके पास फैक्ट नहीं तो आप पर्सनल हो जा रहे हैं। आप पर्सनल हो जा रहे हैं। आप कर्नल शैलेंद्र के साथ पर्सनल हो गए, आप पर्सनल क्यों हो जा रहे हैं भाई? फैक्ट पे बात करिए। युद्ध रुकवाने की कोशिश की, इसका क्या मतलब है? ये पॉलिटिकल डिबेट नहीं है। बोलिए कर्नल शैलेंद्र क्या कह रहे हैं? कर्नल शैलेंद्र क्या कह रहे हैं? पॉलिटिकल डिबेट नहीं है। रुकिए अजय जी, मैं भी ये पॉलिटिकल डिबेट नहीं चाहता था। एक मिनट अजय, आपकी बात सब लोग सुन रहे हैं।
और मैं आज आपको एक बात छोटी सी बताना चाहता हूं, अगर मैं आपकी बात को सच मानूं कि सिर्फ प्रोपोगंडा हो रहा है टीवी 9 पर, झूठ बोला जा रहा है, तो अगर SU-57 इंडिया में आता है और बनता है, अगर ये प्रोपोगंडा और झूठ है तो मुझे मंजूर है। अगर मैंगो राउंड्स बनाने की फैक्ट्री हमारे यहां लगती है, ये अगर प्रोपोगंडा और झूठ है तो ये भी मुझे मंजूर है। अगर मैं ऑयल सबसे सस्ते दामों पर वहां से खरीद पाता हूं और अपने देश की उन्नति देख पाता हूं, ये अगर प्रोपोगंडा और झूठ है तो ये भी मुझे मंजूर है। जिस तरीके का ट्रेड इंबैलेंस हमारे बीच में है, उसको अगर मैं ब्रिज कर पाता हूं और ये भी आपके हिसाब से प्रोपोगंडा और झूठ है तो मुझे ये भी मंजूर है। दोनों देशों की तरफ पूरी दुनिया देख रही है, पुतिन देख रहा है, बाइडेन देख रहा है कि ये इंडिया इस रशिया में खड़े होकर अगर कोई बात कर सकता है, ये भी अगर आपका प्रोपोगंडा और झूठ है तो मेरे को इस झूठ पर गर्व है, मुझे इस प्रोपोगंडा पर गर्व है कि मेरा प्राइम मिनिस्टर नॉट भाजपा, नॉट कांग्रेस, बट मेरे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर वहां खड़ा होकर एक ऐसी बात कर सकता है जिसके लिए दोनों तरफ से देखा जा रहा है। अगर मैं आर्मर्ड पियर्सिंग राउंड अपने यहां लेकर बना सकता हूं और एंटी टैंक वेपनरी सिस्टम में इंप्रूवमेंट कर सकता हूं तो मुझे यह ना केवल मंजूर है, यह मेरे मेक इन इंडिया के लिए गर्व की बात है। आपके झूठ और आपके प्रोपोगंडा मुझे मुबारक हो अगर यही सब झूठ